मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। बारिश इतनी तेज़ थी कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी पुरानी बाइक पर था, गांव से शहर वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, सिर्फ जंगल और खेतों के बीच एक पतली सी सड़क। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और बाइक की हेडलाइट बारिश में धुंधली सी पड़ रही थी। करीब रात के 10 बज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। मुझे जल्दी घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन तभी बाइक का इंजन अचानक खटखटाने लगा और रुक गया। मैंने उसे 2-3 बार किक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसपास कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ बारिश का शोर और जंगल की सनसनाहट। मैंने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और सोचा कि शायद कोई गाड़ी मिल जाए जो मुझे लिफ्ट दे दे, लेकिन इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर मुश्किल था। तभी मुझे कुछ दूर पर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। बारिश की वजह से साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन वो किसी घर या झोपड़ी जैसी जगह से आ रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने बाइक वहीं छोड़ी और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। पैरों के नीचे कीचड़ था और बारिश मेरे कपड़ों को भिगोकर और भारी कर रही थी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे लगा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी है, टूटी फूटी, जैसे सालों से कोई वहां रहा नहीं। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से वो रोशनी आ रही थी, शायद किसी लालटेन या मोमबत्ती की। मैंने सोचा शायद कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। बारिश का शोर इतना था कि शायद मेरी आवाज़ दब गई। मैंने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा ज़ोर से, कोई है? मेरी आवाज़ मेरे ही कानों में गूंजी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ हल्का सा हिला, जैसे कोई छाया दीवार पर सरक गई। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा धड़काया और अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर बदबू थी, गीली लकड़ी और कुछ सड़ने जैसी। बीच में एक टूटी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ हवा ना होने पर भी हिल रही थी। दीवारें गंदी थी और एक कोने में कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। मैंने फिर पुकारा, कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश का शोर। मुझे अजीब सा लगा। वो मोमबत्ती अभी जली थी, तो कोई तो यहाँ था ना। मैंने सोचा कि शायद वो बाहर गए हों। मैंने झोपड़ी के एक कोने में बैठने की जगह ढूंढी और अपने गीले कपड़ों को निचोड़ने लगा। तभी मेरी नज़र उस कोने पर गई जहाँ वो कपड़े पड़े थे। वो कपड़े अब थोड़ा और फैले हुए लग रहे थे, जैसे कोई उन्हें हिला कर गया हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कुछ और दिखा। दीवार पर मोमबत्ती की रोशनी में एक धुंधला सा साया था, लंबा पतला, जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वो मोमबत्ती। लेकिन साया अब भी था और अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने मोमबत्ती को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे।
तभी बाहर बारिश के शोर में कुछ और मिला, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने कान लगाए, लेकिन बारिश की आवाज़ में वो फिर गायब हो गई। मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वहाँ से निकलना होगा। मैंने मोमबत्ती को छोड़ दिया और दरवाज़े की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बारिश की बूंदों के बीच मुझे कुछ दिखा। सड़क पर जहाँ मैंने अपनी बाइक छोड़ी थी, एक आकृति खड़ी थी, काली धुंधली, बारिश में भीगती हुई। वो मेरी तरफ देख रही थी। मुझे यकीन था, भले ही मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप फिर खुल गया। मोमबत्ती की लौ अब तेज़ी से हिल रही थी और वो साया, वो अब दीवार पर नहीं था, वो मेरे ठीक पीछे था। मुझे उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, मैं बस चीखा और बाहर की तरफ भागा। बारिश में मैं कीचड़ में गिरता पड़ता अपनी बाइक तक पहुंचा। मैंने उसे किक मारी और इस बार जैसे किसी चमत्कार से वो स्टार्ट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागता रहा जब तक मैं शहर की लाइट्स तक नहीं पहुंच गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने कपड़े बदले और खुद को शीशे में देखा। मेरी गर्दन पर एक लाल निशान था, जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हो। मैंने उस रास्ते पर दोबारा कभी कदम नहीं रखा, लेकिन हर बार जब बारिश होती है, मुझे लगता है कि वो साया अभी भी मुझे ढूंढ रहा है।